13 में बदकिस्मती से दंगा हुआ, इन्हों कह दिया जाटो खा। फिर स्वागत आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं मस्कुर और आज हमारे साथ मौजूद हैं वेस्ट यूपी का एक बड़ा चेहरा। आपको मैं आज तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के हरेंद्र मलिक जी, जो पूर्व में विधायक रहे हैं, राज्य सांसद रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि 2024 का रूल बच चुका है और आप भी लगातार क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, क्या रुख लग रहा है 2024 का? 2024 में जनता आम शहरी सरकार से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल मतदान करेगा। इंडिया के गठन के बाद और बढ़ा है माहौल और निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ मतदान होगा और गठबंधन जीतेगा। गठबंधन तो पहले भी हुआ था, अभी विधानसभा चुनाव में तभी गठबंधन था, तब भी वोट डले, उससे पहले चुनाव हुआ तब भी चुनाव हुआ। लेकिन ऐसा क्या रहा 2017 के चुनाव में? समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने नकार दिया था। फिर गठबंधन से 2022 का चुनाव हुआ, फिर देखने के रुझान मिले, इस तरह का रिजल्ट रहा। अब 2024 में देखा जाए तो इंडिया नाम से महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है, तो क्या वाकई ये असरदार होगा या फिर इसी तरह फिर नतीजा कुछ और निकलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जातिवाद को धर्मवाद खा जाता है, क्षेत्रवाद खा जाता है। ये धर्मवाद फैला गया, उसमें उन सभी राजनीतिक दलों ने नुकसान उठाया जो देश के संविधान को मानने वाले थे, जो संविधान की बात करते थे। समाजवादी पार्टी की एक सीमा है कि वो सर्वधर्म सद्भाव के नाम से चलती है। वो संविधान के प्रतिकूल कोई नारा नहीं दे सकते। इन लोगों ने नारा दिया, इनके छोटे छोटे संगठन देश को धर्म के आधार पर बांटने के प्रचार करते रहे और ये बड़ी सफाई के साथ कह देते हमने ऐसा नहीं किया। कर यही रहे इन्हीं के लोग, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब ये मूवमेंट चला तो उस दौरान पार्टी को नुकसान हुआ। और वैसे भी आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी असंगठित वर्ग का नेतृत्व करती है, जो गरीब है, मजलूम है, किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, कामगार है, कलमगार है, छायाकार है। उन लोगों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी जिनकी कोई से नहीं थी। इन्होंने उन लोगों को यह एहसास कराया कि तुम सरकार के हिस्सा हो, तुम भी भारत के नागरिक हो। और जो एक तरह से एक सामंतवादी लोग थे वो एकत्रित हुए और उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। परंतु काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार काट की अंडी नहीं चढ़ा करती। आज लोगों को जानकारी है कि 15 लाख आए नहीं, 2 करोड़ सालाना रोजगार मिला नहीं, रोजगार छिन गया, रोजगार मांगने वालों पर लाठी चली। वो कहता है प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास दिए तो पहले से बनते आ रहे हैं, कितने लोगों को दिए? अभी मैं आपको बताऊं, कुटबा गांव के अंदर एक गरीब कश्यप, उसके वो तिरपाल तान करके लेट रहा है, उसे आवास नहीं मिला। मेरे पास सैकड़ों दरखास्तें ऐसी आई हैं, जहाँ जाते हैं, जैसा आपने भी कहा कि हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं जिनके पास आवास नहीं। तो ये कहना कि भाई उन्होंने आवास दिए है, अच्छी बात है, सबको आवास दे। हम तो कहते हैं कि सारे काम रोक करके पहले लोगों को आवास तो दे दीजिएगा, फिर शिक्षा दे दीजिएगा, पहले उससे पहले करके पीड़ित है। आज जो आपका गृहिणी है, मातृ शक्ति है, गैस का सिलेंडर 1150 उसे लेकर के दुखी है, बिजली का बिल कितना बढ़ गया उसे लेकर के दुखी है, और व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स के छापों से दुखी है। तो सुखी कौन है? दुखी की बात है। 2022 तक के चुनाव में भी लोग दुखी थे। मैं 22 की बता रहा हूँ, आप जरा रिजल्ट उठा करके देखो कितने लोग 100 से ज्यादा सीटें 200 वोट से या 50 वोट से लेकर के 3000 तक आएंगे या 5000। अगर लोकतंत्र पे इस तरह हमला होगा, आप साधुवाद दीजिएगा अपोजिशन को कि उन्होंने फिर भी ये सोच लिया कि अगली बार देख लेंगे। क्या आपकी जानकारी में प्रेस सब कुछ छिपा नहीं रहता, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अब भी जो थोड़ा बहुत न्याय मिलता है तो प्रेस के छापने से, प्रेस के बोलने से, डिजिटल मीडिया में आने के बाद ही कुछ लोगों को रिलीफ मिल पाता है।
नहीं तो हमने तो ऐसी सरकार नहीं देखी। मणिपुर जल रहा, बोला कोई? मेवात में दंगा हुआ। धन्यवाद है उन लोगों को जो सत्ता पर बैठे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि हाल ही में मैंने आज ही सोशल मीडिया पे भी पढ़ा, काफी आपको भी मेंशन किया हुआ, आई थिंक उसमें यही पूछा गया है कि यहाँ से किसी नेता का मेवात को लेकर मुंह में जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हमें किसी ने गलत मेंशन किया, मैं तो पहले ही फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने इसकी निंदा भी की थी और अपील भी की थी कि शांति बने। हम ये मानते हैं देश हमारा है, देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश जलेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले शांति व्यवस्था हो। अब नुक्ताचीनी की पक्षधर नहीं है। हम तो इस बात को जानते हैं कि इसमें जो हो रहा है हर बात की न्यायिक प्रक्रिया है। और देखिए, हम तो आज भी ये कहते हैं नूह में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर अनुरोध सबसे यही है कि नूह के लोग शांति बना करके रखें, हरियाणा के साथ ही शांति बना करके रखें। और दुर्भाग्य ये है कि वीडियो जारी हो रही है, ऑडियो जारी हो रहे कि जाटो आओ, फलाना आओ, उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? दे शुड बी पनिश्ड इमीडिएटली विद नो डिले। वो किसे उत्तेजना फैला रहे? वो जानते नहीं 16 में भी यही जाट थे, 13 में भी यही जाट थे। अब ये किसान बैठे रहे तब तो वो जाट थे, अब उन्हें याद कर रहे, उकसा रहे हैं ताकि वो संघर्ष में लड़े और लड़ाई फैले। उनका मकसद जाटों को भी घसीटा जा रहा है उस वक्त। भाई जाट ही कोई अकेले थोड़ा ही लड़ना जानता है, सभी लड़ लेते हैं, पर जाट कहकर के जाट को सिंगल आउट किया जाता है और उनके घाव पूरे दे जा रहे हैं ताकि वो रिएक्ट करें, या तो इधर खड़े हो या इधर खड़े हो। उन्हें रोक, मेरा आशय जाट से ही नहीं। अगर वो ये कहता ब्राह्मण आओ तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदमी खुलेआम उकसा रहा, खुलेआम इन्वाइट कर रहा, वो कह रहा आइए, आलोचना कर रहा, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको न्यायिक प्रक्रिया में उसके खिलाफ अपनानी जानी चाहिए। और जहां तक जाटों की बात भाई आपने जिक्र किया, जाट तो भाई हम तो बहुत घायल है। 13 में बदकिस्मती से दंगा हुआ, इन्हों कह दिया जाटों का मुसलमानों का दंगा। 16 में वो कह दिया जाटों का अर्सैनियों का दंगा। हरियाणा के बहुत से नौजवान जो जवानी की दहलीज पर खड़े थे, जेल से बूढ़े होकर के निकलेंगे। और अब ये किसान बैठे रहे 13 महीने, 750 की आदत हुई कहने जाट खालिस्तानी बता। हमारी बेटियां बैठी रही तो एक विशेष जाति की बेटी थी, हम भी जानते हुए जाट थी, बट वे भारत की बेटी थी, भारत के लिए मेडल लाती थी, भारत की खिलाड़ी थी, भारत के लिए खेलते थे। अगर हम भारत के नागरिकों का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई ना कोई, हर व्यक्ति किसी ना किसी जाति, किसी ना किसी धर्म, किसी ना किसी क्षेत्र का है, परंतु यह सत्यता है कि वो सबसे पहले भारतीय है। 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से आप दावेदारी कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से कंफर्म लग रहा है या अभी ऐसे? देखिए, दो बातें बड़ी साफ है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकदल जो है वो अलग डिमांड कर रहे हैं। करनी चाहिए लोकदल को डिमांड, लोकदल राजनीतिक दल है, वो अपने लिए डिमांड करे, इसमें क्या बुराई है? कांग्रेस भी डिमांड करे, क्या बुराई है? और देखिए, जहां तक संपर्क की बात है, राजनीतिक लोग हैं, हम 78 से राजनीति कर रहे, 45 साल हुए, संपर्क तो हम बराबर ही रखते हैं, बराबर संपर्क रखते हैं, हमारी जरूरत है यार। अगर हम संपर्क नहीं रखेंगे तो लोग हमें भूल जाएंगे। और हमारी पार्टी के नेता के निर्देश है कि आप सतत संपर्क बना करके रखो। पार्टी का हरिंद्र मलिक ही नहीं, हमारे उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, ये लोग भी रोज घूमते हैं। अभी भी पार्टी के कार्यक्रम की मीटिंग हो रही थी, कल कौन कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, तो पूरी पार्टी उन्होंने एक्टिव मोड पर ला रखी है। और ये खूबी है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि वो वर्कर को खाली नहीं बैठने देते, जितना वर्कर का प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उतना उससे काम भी लेते हैं। यानी कि 2024 के लिए पूरी तरह से कमर कसली है, और जो टीम है समाजवादी पार्टी की गठबंधन की, वो पूरी तरह से सतर्क है। देखिए, हमारा ये मानना है सीट किस पर रहेगी, कैंडिडेट कौन रहेगा, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा।
लोकदल अपने लिए टिकट मांग रहा है, समाजवादी पार्टी अपने लिए। और जो निर्णय होगा हाईकमान का वो सबको स्वीकार्य होगा। परंतु ये भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है कि चुनाव में जो भी कैंडिडेट हो वो विजय श्री प्राप्त करे। और उम्मीद है कि लोकदल भी और आदरणीय चंद्रशेखर जी की पार्टी भी इसी तरह तैयारी करेगी, और ताकि हम लोग मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकें। ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक और बड़े लीडर हैं जाटों के, अगर कहा जाए तो बड़े लीडर हैं हरेंद्र मिडिक जी, पुत्र इनके विधायक हैं। काफ़ी सारी बात हुई, अलग अलग चीज़ों को लेकर बात हुई, इनके काफ़ी सारे जवाब रहे कि महागठबंधन मिलकर तैयारी कर रही है। अलग अलग की जब सवाल ये हुआ कि क्या लोकदल भी अलग से अपना कैंडिडेट बताई, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जितनी पार्टियां वो अपनी अपनी डिमांड कर सकती हैं क्योंकि हिस्सा है। लेकिन महंगाई को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई, 2022 के चुनाव को लेकर बात हुई। लेकिन अब देखना यह है कि 2024 जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के अंदर क्या नतीजा रहने वाला है।